हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और आज की वीडियो में मैं कवर करूंगी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मीनिंग क्या है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, गोल क्या है, इसका मिशन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है आईएमएफ का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आईएमएफ होता क्या है। आईएमएफ एक फाइनेंशियल एजेंसी है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके, इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके बात करती है। तो आपने याद रखना है कि ये वर्ल्ड वाइड रेंज है जो कि डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट नेशंस को कवर करती है। और इसमें मॉनेटरी सिस्टम जो बनाया जाता है वो बाकी सारी मेंबर कंट्रीज फॉलो करती हैं। अब इसी के साथ हम बात करेंगे कि आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। आईएमएफ की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1944 में, और ये स्टार्टेड कब हुआ था, मतलब इन पावर्स कब आया था, 27 दिसंबर 1945 में एट द ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। और ये जो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस है ये एक अलग टॉपिक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जिसमें आईएमएफ भी आता है, वर्ल्ड बैंक भी आता है। और इसमें क्या चीजें बताई जाती है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लेके बताया जाता है कि डिफरेंट मेंबर्स कंट्रीज अगर मिल जाएं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे हम ला सकते हैं। तो आपने याद रखना है, इसी कॉन्फ्रेंस के दौरान आईएमएफ भी बना था। और नेक्स्ट आ जाता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और इसमें कितनी मेंबर कंट्रीज आ जाती हैं, 190। ये आपने नंबर याद रखना है। अब आ जाता है कि आईएमएफ का मिशन क्या है। फर्स्ट पॉइंट है टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉपरेशन। अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आईएमएफ जो है वो वर्ल्ड वाइड काम करता है, जहाँ पे डिफरेंट मेंबर कंट्रीज आती हैं। और ऑब्वियस सी बात है, अगर वो कॉपरेट करके काम करेंगी ग्लोबली तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लाना। आईएमएफ का मिशन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो हर एक मेंबर कंट्री में, जो भी इसका पार्ट है। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। अगर ट्रेडिंग हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, बाइंग और सेलिंग हो रही है इंटरनेशनली, तो उसे भी फैसिलिटेट करें। फोर्थ है सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। इनफैक्ट अगर मैं आपको इन शॉर्ट कहूं तो आईएमएफ का पूरा मतलब ही यही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए हर एक नेशन में, या फिर हर एक मेंबर कंट्री में। अगर कोई एक मेंबर कंट्री में इकोनॉमिक डिफिकल्टीज आ रही हैं तो बाकी मेंबर्स क्या करें, उसे हेल्प करें। तो यही है इसका मेन मकसद। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस पॉवर्टी। अब ये वर्ल्ड वाइड एजेंसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जहाँ पे 190 मेंबर कंट्रीज आती हैं। तो वहां पे हम पॉवर्टी भी रिड्यूस कर सकते हैं। अगर पॉवर्टी रिड्यूस होगी तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। तो पॉवर्टी कैसे रिड्यूस होगी, जब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। बस हमने ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आईएमएफ का मिशन क्या है कि वो रिसोर्सेज को अवेलेबल करे डिफरेंट मेंबर कंट्रीज को जो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रही हैं। अब ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई, अगर कोई भी मेंबर कंट्री पीछे रहती है फाइनेंशियली, अगर उन्हें प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्राइसिस आ सकता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि कभी भी आ सकता है, नेचुरल क्राइसिस भी आ सकते हैं, तो उस टाइम उसे हेल्प करना अपना बाकी मेंबर कंट्रीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे गोल की कि आईएमएफ का गोल क्या है, वो उसका मकसद है क्या। उसका मकसद है टू रिकंस्ट्रक्ट द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। ये जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का सिस्टम है जो कि इंटरनेशनली वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जा रहा है, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना। अब कंस्ट्रक्ट क्या होता है कि कोई चीज हम बना रहे हैं, और रिकंस्ट्रक्ट क्या हो गया, जैसे हम बोल सकते हैं रेनोवेट करना, ठीक है, उसमें चेंजेस लाना, जो भी हमें उसमें इंप्रूवमेंट्स लानी है हम उसमें इंप्रूवमेंट्स लाएं। यही गोल किसका है, आईएमएफ का, कि आईएमएस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में चेंजेस लाई जाएं, उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, जिससे वर्ल्ड वाइड हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फॉर्मल एग्जिस्टेंस, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि ये 27 दिसंबर 1945 में आई थी। और जब 1945 में ये आई थी तब उस टाइम सिर्फ 29 मेंबर कंट्रीज थी जो कि आईएमएफ में पार्ट ले रही थी। ऐसे तो इसमें 190 मेंबर कंट्रीज हैं, बट जब इसकी एग्जिस्टेंस हुई थी 1945 में, तब सिर्फ 29 मेंबर कंट्रीज थी। और इसी के साथ मैं आपको करंट एमडी भी बता देती हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, जो कि बुल्गेरियन इकोनॉमिस्ट है। और पोस्ट इन्होंने कब ली थी, ये अक्टूबर 1, 2019 में। अब नेक्स्ट हम सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात करेंगे कि आईएमएफ का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब किस बेस पे ये काम करता है। फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसीज। मॉनेटरी पॉलिसीज बनाई जाती हैं बाय द गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल सेक्टर, कि आईएमएफ के फाइनेंशियल सेक्टर में कौन कौन
आता है। लैंडर्स, बैंक्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स या इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा, ये सब फाइनेंशियल सेक्टर्स में आ जाता है। थर्ड पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी। अब जैसे कि मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी जो कि रेगुलेटेड होता है बाय द गवर्नमेंट। अब ये फिस्कल पॉलिसी है, ये बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन। बस फिस्कल पॉलिसी का सिंपल मीनिंग आप याद रखो, रेवेन्यू कलेक्शन। और रेवेन्यू कलेक्शन कैसे होता है, जब टैक्सेस कट किए जाते हैं, टाइम टू टाइम टैक्सेस निकाले जाते हैं, तब रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो ये मीनिंग है फिस्कल पॉलिसी का, जो कि बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आता है और ये किसके अंडर आ रहा है, आईएमएफ के अंडर आ रहा है। फोर्थ पॉइंट आ जाता है एक्सटर्नल सेक्टर। अब आईएमएफ में क्या रोल है एक्सटर्नल सेक्टर का, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी हो। अब एक्सटर्नल सेक्टर में एग्जांपल ले रही हूं मैं एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट आप इस पे एग्जांपल दे सकते हो, जैसे कि आपको पता होगा कि हर एक नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तभी रहती है अगर उसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। अगर किसी नेशन में इंपोर्ट ज्यादा है तो इसका मतलब वो नुकसान में चल रही है, इसीलिए एक्सपोर्ट हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, जिससे बूस्ट होगी हमारी सेल्स और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी। अब लास्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब होता है जब हम चेंजेस लाते हैं, इंप्रूवमेंट्स लाते हैं। और आईएमएफ में मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए हमें चेंजेस अगर लाने भी पड़े डोमेस्टिक पॉलिसीज में, मॉनेटरी पॉलिसीज में, सोशल सिस्टम में, लॉज में, तो हम वो लाते हैं, जिससे हमारी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, हर मेंबर कंट्री में कॉर्पोरेशन होगी और स्टेबिलिटी भी रहेगी, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी सस्टेनेबल रहेगी। तो आज का टॉपिक हमने कवर किया है आईएमएफ। सो इफ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।